नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 48 घंटे में बढ़ा दिन रात का पारा। तो इसकी खबर सुनने के लिए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के राजधानी में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी मेघ गर्जन के साथ ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। विक्षोभ का प्रभाव 2 मार्च को सर्वाधिक रहेगा। ओले बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान है। दिन का तापमान 27 डिग्री और रात का 11 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर से आबू धाबी के लिए जून माह से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट का संचालन इतिहाद एयरवेज द्वारा किया जाएगा, जो 11 जून से शुरू होगी। फ्लाइट रोजाना आबू धाबी से सुबह 7:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। वही वापसी में जयपुर से 11 बजे आबू धाबी के लिए रवाना होगी। जयपुर से फिलहाल 22 घरेलू और 4 इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन हो रहा है। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले के तार ऊपर तक बढ़ते जा रहे हैं। पहले पटवारी हर्षवर्धन, फिर तृतीय श्रेणी शिक्षक राजेंद्र कुमार को एसओजी मास्टरमाइंड मान रही थी। अब बदमाश गुरुजी से हुई पूछताछ में सामने आया कि लीक का असल गुरु तो जगदीश बिश्नोई है। 20 फरवरी को गिरफ्तार हुए राजेंद्र और शिवरतन मोट की निशानदेही पर एसओजी ने गुरुवार को पेपर लीक गिरोह के गुरु जगदीश बिश्नोई को धर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में जगदीश ने बताया कि वह 2005 से पेपर लीक गिरोह से जुड़ा है। उसने बताया कि 19 साल में वह प्रदेश की न जाने कितनी परीक्षाओं के पर्चे लीक करवा चुका और उसे खुद भी याद नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खबर। अब अविवाहित लड़कियां भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए आवेदन कर सकेगी। सरकार के इस फैसले से हजारों युवतियों के लिए इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक विधवा, दिव्यांग या शादीशुदा ही आवेदन कर सकती थी। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा जुर्माना नफरती चैनल शो दिखाने पर। NBDSA यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। टाइम्स नाउ भारत, न्यूज 18 और आज तक को चेतावनी दी गई है। तीनों चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। अब भी आपको समय है कि समय रहते आप समस्याओं को देखना प्रारंभ करें, वरना ऐसे ही नफरती शो आपके सामने परोसे जाएंगे। भरतपुर के बयाना हिंडोन स्टेट हाईवे पर गुरुवार दोपहर कार ने एक बाइक पर सवार 4 छात्रों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार बस की चपेट में आ गए। चारों छात्र 100 मीटर तक घसीटते चले गए। छात्र में एक दीपक शैलेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन और अजवीर की हालत गंभीर है। सचिन का एक पैर काटना पड़ा। विजुअल आर्ट, लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट की झलक गुलाबी नगरी के कला प्रेमियों को देखने को मिलेगी। अवसर होगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1 से 3 मार्च तक आयोजित होने वाले पिंक फेस्टिवल का। फेस्टिवल में देश भर की 26 से अधिक यूनिवर्सिटी के कला विभाग के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इसमें धर्मेंद्र राठौड़ की क्यूरेशन में इंटरनेशनल लेवल के 100 से अधिक आर्टिस्ट की पेंटिंग्स एग्जिबिट की जाएगी। बाबरी ढांचे के विध्वंस का बदला लेने के लिए 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट का कथित मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा गुरुवार को बरी हो गए। जांच एजेंसी CBI 10 साल में भी टुंडा के खिलाफ साक्ष्य और सबूत नहीं जुटा पाई। ऐसे में टाडा मामलों के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश महावीर प्रसाद ने उसे संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। इसके लिए गुरुवार देर रात तक भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में चलती रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव समिति के सदस्य और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पहली सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पार्टी इसे शुक्रवार को जारी कर सकती है।
अटकल है कि भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पहली सूची वाले 2 दर्जन से ज्यादा चेहरे उतार सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने सिविल जज संवर्ग में 82 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के 12 अक्टूबर 2022 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी को भी खारिज कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने आदेश पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की एसएलपी पर दिया। खंडपीठ ने कहा कि सरकार का नीतिगत निर्णय है और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। नियम लागू करने का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। सरकारी विभागों में सिस्टम को सही करने के उद्देश्य से सीएस के निरीक्षण अब असर दिखाने लगे हैं। गुरुवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत के हाउसिंग बोर्ड के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं सही मिली। सुबह 9:15 बजे हाउसिंग बोर्ड पहुंचे पंत को लगभग सभी अधिकारी ऑफिस में मिले और साफ सफाई भी बेहतर दिखी। उन्होंने फाइलों को अपडेट लिया और खंगाला भी। सामने आया कि कुछ फाइलें काफी समय से पेंडिंग है, वहीं अधिकांश फाइलें समय पर क्लियर की जा रही है। पेंडिंग फाइलों का स्टेटस लिया और उन्हें भी जल्द क्लियर करने के निर्देश दिए। उन्होंने आने वाले दिनों में सब कुछ ऑनलाइन करने के ही निर्देश दिए। फूड सेफ्टी एवं ड्रग्स कमिश्नरेट ने 9 जिलों में छापेमार कार्रवाई करके 6 लाख रुपए की एंटीबायोटिक दवाओं के बेचान पर रोक लगाते हुए स्टॉक जब्त किया है। अलग अलग जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम बनाकर भेजा गया है। विभाग के अधिकारियों के सूझबूझ से खपत से पहले ही दवाओं के बेचान पर रोक लगा दी गई है। सरकारी जमीन पर अब अतिक्रमण आसान नहीं होगा। जेडीए ने इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसके तहत अब यदि किसी भी जोन में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो जोन के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। यदि भूमाफिया या अन्य अतिक्रमणियों ने कब्जा किया और 7 दिन के भीतर उसे नहीं हटाया तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी होगी। मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में भूमाफियाओं ने शहर में अलग अलग जगह 5 से 50 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा जमा लिया है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए रविवार को रामगढ़ मोड़ स्थित हज हाउस करबला में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के दम पर जयपुर की रहने वाली 15 वर्षीय मीमांसा राय ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है। मीमांसा ने क्लेमेशन और स्टॉप मोशन एनिमेशन शॉर्ट मूवी 12 साल की उम्र में बतौर हॉबी बनाना शुरू किया था। अगस्त 2021 में शॉर्ट मूवी बनाई जिसे इंडिया ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए इस साल फरवरी में भेजा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यमुना के जल को राजस्थान में लाए जाने की सरकार की पहल को महज दिखावा बताया है। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पहले ईआरसीपी जल समझौते की बात कर जनता को गुमराह कर रहे थे और अब शेखावटी में यमुना के पानी को लेकर कर रहे हैं। दोनों आभार यात्राएं निकाल रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि यमुना जल समझौता 1994 और दूसरा 2001-2 में हुआ, लेकिन अब राजस्थान को पानी पर आगे बात हुई तो हरियाणा ने एनओसी नहीं दी। हरियाणा ने बाद में अपनी डिमांड 13,000 से बढ़ाकर 18,000 क्यूसेक कर ली। अब जो कथित समझौता बताया जा रहा है उसमें राज्य सरकार ने हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे चुनी सरकारें गिरा दी जाती है वैसे ही घटनाक्रम राजस्थान की स्थानीय सरकारों में हो रहे हैं। इस समय प्रदेश की करीब 10 नगरपालिका नगर निगम की सरकारें खतरे में है। प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही इसकी शुरुआत दौसा के लालसोट से हुई। कांग्रेस की पालिका चेयरमैन थी, लंबा उठापटक चला। आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव और कोर्ट दखल के बाद भाजपा ने पालिका पर कब्जा कर लिया। फिर केशोरायपाटन, सरदार शहर, बाड़ी से लेकर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिले पाली में 2 जगह यह अविश्वास प्रस्ताव के खेल चले। यहाँ तक कि राजधानी जयपुर का नगर निगम हेरिटेज बोर्ड खतरे में है। कुछ मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हर सप्ताह किसी न किसी निकाय की सरकार गिर रही है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।